सच कहा है किसी ने, जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। याद रखिए कि जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए, जब वो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और दोस्तों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 5 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का पिछले कुछ दिनों से एक प्रश्न था, राशिफल क्यों नहीं आ रहा, मार्च राशिफल क्यों नहीं आ रहा। इसके पीछे की जो वजह है वो बस इतनी सी है कि वायरल जो इतना भी फैल रहा है उसमें मुझे और मेरे पिताजी दोनों को ही वायरल फीवर था। इसके कारण बहुत समय लगा रिकवरी में और शूटिंग नहीं हो पाई। तो भी 1 मार्च की शूटिंग जैसे तैसे करके हमने की थी और उसके बाद में आखिरकार हिम्मत टूट गई कि इससे ज़्यादा आगे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक यानी कि लगभग 3 से 4 दिन तक आप में से किसी के साथ में बात नहीं हो पाई, कोई वापस कमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे साथ में, मेरे पिताजी के साथ में, मेरी टीम को भी एक साथ में वायरल फीवर हुआ था और इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। तारीख 5 मार्च 2023 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में होली मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, यह आपको बताने वाला हूं और इसी के साथ में राशि अनुसार कौन सी लकड़ी, सही सुने हैं, लकड़ी होली में आपको अर्पित करनी चाहिए और होली पर विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर बात आती है पंचांग की। तो संवत 2079 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:07 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात के 9:29 तक, जिसके बाद में मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि का चंद्रमा रहेगा रात के 9:29 तक, जिसके बाद में सिंह राशि का चंद्रमा शुरू होगा, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि ट्रांजिट होगा। यहीं पे दोपहर में 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक ध्यान रखिएगा कि राहु काल का समय है, दोपहर के 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। वैसे भी शुभ कामों, मांगलिक कामों पर अभी प्रतिबंध है होलिका दहन तक, पर इसमें भी कोई भी यात्रा भी आप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस समय का ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो आज के दिन सुबह के 10:02 से लेके 1:02 तक सबसे पहले आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा और इसके बाद में दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा 2:32 से 4:02 तक। ऐसे में पूर्व और उत्तर दिशा, ये 2 दिशाओं में अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। पर ईशान कोण, नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको जिन योगों का साथ मिल रहा है, जिन राजयोगों का साथ मिल रहा है, वो है आश्रय योग, संख्या केदार योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, काहल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब बात आती है सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे कि आप सब जानते हैं 6 मार्च को होलिका दहन के शुभ मुहूर्त काल में हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। कोई आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, जिसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। आप स्क्रीन पर जो नंबर्स देख रहे हैं, ये जो नंबर्स है, ये आपके लिए मान सकते हैं कि किस्मत का ताला बन सकती है, किस्मत के ताले को खोलने वाली चाबी बन सकती है। बस बात इतनी सी है कि समय रहते कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को संपर्क करना पड़ेगा, अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। हमारी टीम मेंबर्स जो हैं वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। हर कवच आपके स्वयं के नाम से और डिटेल से ही बनता है, इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर को बताने पर हर मरीज को उसकी परेशानी के मुताबिक गोली दी जाती है, उम्र के मुताबिक गोली दी जाती है, सेवियरिटी के मुताबिक उन्हें गोली दी जाती है।
उसी तरीके से जब कवच की बात होती है, जिनके लिए वो कवच बना है उनके लिए असरदार सिद्ध होता है। अगर आपका कवच आज आपका काम हो गया और आपने किसी और को पहना दिया कि कोई बात नहीं, मेरे पास में है, आप पहन लो, ये उस इंसान के लिए भला करने की बजाय उसके लिए एक श्राप बन सकता है। चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, सोच समझ करके अपने कवच को स्वयं धारण करें और किसी और को देने से परहेज करें। अब कुछ बातों को यहां पे साफ कर देना या फिर समझा देना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में अगर आप सब जानते हैं, बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख को, संतान सुख को, सौभाग्य को, समृद्धि को और आध्यात्मिक उन्नति को यहां पर उनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। जब गृहस्थ सुख की बात होगी, पारिवारिक सुख की बात होगी, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहने की बात होगी, तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना इस समय में शुभ साबित होगा। 10 अवतार विष्णु कवच ये धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति इसमें वृद्धि देखने को मिलती है, दाम्पत्य जीवन में और संतान सुख में भी वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं संतान कुसंस्कारों का नाश होता है, आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात आती है पितरों की। तो पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, विशाल बन जाती है। ये शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हुआ, आयु हुआ, गर्भ हुआ, इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है और उसके प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है। कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। यदि आप भी पितृदोष से पीड़ित हो या आपको लगता है कि ये जो परेशानियां हैं ये आपकी जिंदगी में है, तो इसके लिए अपने कुंडली में पितृदोष को समझिए, उसको जानिए, विश्लेषण कीजिए और उसके बाद में पितृ शांति कवच धारण कीजिए। इससे इन सभी समस्याओं में आपको राहत मिल सकती है। फिर बात आती है धंधा यक्षिणी कवच की। जब भी बात होती है शेयर मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की, सट्टा बाजार की, बेटिंग की, तो पैसा कमाना हर इंसान इनमें चाहता है। जो भी इसमें घुसता है वो यही सोच करके घुसता है कि अपनी इनकम को बढ़ा करके मैं वापस लौटूंगा। तो ये कवच आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका पैसा कहीं फंस गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, भाग्यवशात चीजों से कमाई होती है, तो इसी के अंदर कहते हैं कि आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में ये कवच आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। ध्यान से हमेशा देखिएगा, करोड़पति होना, लखपति होना, अरबपति होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इंसान की सभी उम्मीदें, सभी ख्वाहिशें, सभी जरूरतें पैसों से पूरी होती है। और यहां पर इस बात का सिद्ध होना आज का समय अपने आप में है। पर यह भी जरूरी है कि जो आप धन दौलत कमाएं वो सही तरीके से कमाएं, सही काम करके कमाएं, किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं, किसी को दर्द और पीड़ा दे करके नहीं। तो ऐसे में यह जरूरी है कि अर्थ की जो आपको प्राप्ति हो रही है तो वो समाज के और कानून के दृष्टिकोण से भी सही हो। अब बात आती है अष्टलक्ष्मी की। तो जब भी लक्ष्मी की बात होगी तो हमेशा बात होती है एक अच्छी, सुंदर और सौभाग्य वाली वाइफ की, एक घर की, गाड़ी की, अच्छे उम्र की, घर में हर किसी के साथ की, और वहीं पर फिक्स्ड प्रॉपर्टी की। तो बच्चों की भी बात होगी। तो ये सभी चीजें जो है इनको कहा जाता है अष्टलक्ष्मी। यानी कि अष्टलक्ष्मी को जब आप लक्ष्मी के नाम देखेंगे तो धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ये सभी 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं और इनका प्राप्ति करने के लिए हर इंसान बहुत मेहनत करता है। जो आप ये राशिफल हर रोज देख रहे हैं, ये इसी उम्मीद के साथ में देखते हैं कि कल का दिन मेरा कैसा होगा,
कल अगर कोई भी समस्या है तो उससे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ, कैसे उस समस्या से मैं बिना किसी खरोच के या तो फिर ये कहूँ कि बिना किसी डर के, भय के आगे बढ़ सकूँ। और यही चीज़ जब भी बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति की, तब यही चीज़ होती है कि इंसान लक्ष्मी प्राप्ति चाहता है तो वहीं पे ये भी चाहता है कि जिस तरीके से वो लक्ष्मी है वो उसे मालूम चले। जो वो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसके प्रयास वो सफल हो। तो यहीं पे जो आपके प्रयास सफल होने के लिए कवच है, जो आपके भाग्य को जगाने के लिए कवच है, वो है अष्टलक्ष्मी कवच। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है। संघर्ष से अगर प्रेम है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि संघर्ष से प्रेम होना मतलब स्ट्रगल, और स्ट्रगल करते रहना, स्ट्रगलिंग ही अपनी जिंदगी में पूरे समय रहना। आपने अपने आसपास में लोगों को देखा होगा, ज्ञान बहुत है पर पैसा नहीं है, पैसा किसी के पास में बहुत है तो ज्ञान नहीं है। तो वहीं पे किसी ऐसे को भी देखा होगा कि ना ही पैसा है और ना ही ज्ञान है, पर ईगो बहुत है कि मुझे सब मालूम है, और यही इंसान वो स्ट्रगल वाला रहता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता पर हमेशा हर कहीं पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। बस यही बात है एक सफल इंसान में और एक संघर्ष से प्रेम करने वाले इंसान में। तो यहीं पे ये आप सभी को मेरी यहां पर विनती रहेगी कि संघर्ष से जो प्रेम है उसे छोड़ करके सफलता की सीढ़ी की तरफ आगे बढ़िए। मेरा हाथ पकड़िए ताकि मैं आपको एक सही राह पर लेकर के चल सकूं। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि जिंदगी में कुछ बेहतर आपके ला सकूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है, पर घर परिवार में विवाद रहना, मानसिक कलेश ज्यादा रहना, हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं इस वायरल फीवर के कारण कहें या फिर मौसमी बीमारी अगर कोई भी चल रही है तो इसकी चपेट में आपके आने के चांसेस आज बहुत ज्यादा बन रहे हैं। 4th हाउस का चंद्रमा जहां एनर्जी में गिरावट देगा, वहीं मेंटल कंफ्यूजन और गुस्से को यहां पर आपके लिए बढ़ाने का काम करेगा। आज के समय में कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, सूर्य को अर्घ दें, उसी के साथ में घर के अंदर जो भी काम आज के दिन मेंटेनेंस के हैं, पानी कहीं से लीक होता है, पानी बार बार गिरता है, कहीं पे कोई नल खराब है, या फिर घर में कहीं पे पानी के बहने की या रुकने की समस्या है, खास तौर पे पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आज के दिन उन सभी का निवारण करना या फिर किसी एक्सपर्ट को बुला करके उनको सही करवाना, यह आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनेगी। शुभ रंग के तौर पे आज के दिन अगर ग्रे कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है। यहीं पे धन प्राप्ति जो आप करना चाहते हैं, कहीं पे कोई कैश कलेक्शन करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं तो उनके लिए चाहे संडे हो या मंडे छुट्टी कहीं नहीं रहती। दुकानदार हो गए, उनके लिए छुट्टी कहीं नहीं रहती। तो ऐसे में यही चीज़ आज के दिन देखने को मिलेगी कि कहीं से पैसे बकाया हैं, उनको वापस कलेक्ट करना है। आज के दिन अगर आपकी कोई भी कोशिश जो है वो सफल होती हुई नजर आएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। कमाई के साधन ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। चाहे जो जॉब करता है इंसान, उसको भी आज के दिन दोस्तों से या कलीग से, आउट ऑफ द ऑफिस मिलने से कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, अच्छी जो कैरियर में एडवांसमेंट चाहिए है उसके लिए राह मिल सकती है। यही महिलाओं को कहूँगा कि आज के दिन घर के अंदर शॉपिंग के तो योग बन ही रहे हैं। हो सकता है कोई स्पेशल डे है तो घर परिवार से ही कोई स्पेशल गिफ्ट भी मिल जाए, पर वहीं पे घर की जो भी उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, उसको भी आज के दिन आप बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे, उनको पूरे करते हुए नजर आएंगे। हर किसी की आंखों में आपके लिए प्रेम आज के दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में शुभ रंग आज के दिन अगर पर्पल कलर का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है।
शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% आपको सपोर्ट मिल रहा है। सेकेंड हाउस का चंद्रमा जहां कंफ्यूजन आपके लिए ज्यादा क्रिएट करेगा, वहीं दोस्तों को दुश्मन बनाने का काम करेगा। जेलसी के कारण कहें या तो फिर आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आप जहां आगे बढ़ रहे हैं अगर उनको वहां पर कहीं पे भी इनसिक्योरिटीज है वो उभर करके आज के दिन देखने को जरूर मिलेगी। आपको बार बार भटकाने की कोशिश आज के दिन बहुत होगी। यहीं पे शत्रु भी आपके खिलाफ अगर कोई साजिश रच रहा है तो वो आज के दिन बहुत कारगर तरीके से सिद्ध होती हुई नजर आएगी। आप उनके जाल में जरूर फंस सकते हैं और इसके लिए उपाय के तौर पे आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा और इसको आपको 100% आज के दिन करना है। सबसे पहले अपने जेब के अंदर एक छोटा सा अगर मखमल का पाउच अगर आपके पास में है या फिर कपड़ा है जिसको आप बांध करके पोटली बना के रख सकते हैं, तो उसके अंदर एक सूखा हुआ खजूर, 2 लौंग के दाने, साबुत लौंग जिसे कहा जाता है, और उसके साथ में कुछ दाने सरसों के और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, ये डाल करके अपनी जेब में आपको लेकर के चलना है ताकि शत्रुओं से ही नहीं बल्कि अपनों से भी आपको प्रोटेक्शन मिल पाए। वहीं पे दूसरा उपाय जो अब आपको बता रहा हूं वो ये है कि सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस के काम के लिए निकल रहे हैं, कहीं इनफॉर्मल मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि जो दुकानदार है अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, आज के दिन काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर कोई नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में घर की जो चौखट होती है उस चौखट पर 4 साबुत लौंग रखने हैं, उसको कुचलते हुए फिर अपने काम के लिए निकलिएगा और जब एक बार निकल जाते हैं तो वापस शाम को ही घर पे लौटिएगा। ऐसे में शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा ब्लैक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% पॉजिटिव है। यहाँ पर 30% जो आपके लिए पॉजिटिवनेस में कमी है वो सिर्फ प्रत्यारी तारा के कारण है। तो अच्छी कमाई के योग जहां बनते हैं वहीं पे बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठने से आज के दिन बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं जो आपकी जिंदगी की है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, खुद के अंदर कोई चीज को लेकर के परेशानी है, मन नहीं लग रहा है, इनके साथ में बैठ करके बात कीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि आपकी हर समस्या का समाधान इनके पास में, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको जरूर मिल सकता है। इनका रिस्पेक्ट और इनकी जो एक्सपर्टीज है जब तक आपके पास में है तब तक उस चीज़ को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। इनको प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, इनको अपनी समस्याएं बताएंगे तो समाधान मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ही चाहे महिला वर्ग में है या फिर पुरुष, दोनों ही लोगों के लिए आज के दिन अपने रोमांस को बढ़ाने का दिन कहूँगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ पर बढ़ रहा है तो बॉडी को लेकर के जो इमेजेस होती हैं, जो पर्सपेक्टिव होता है, तो वो भी आपके यहाँ पे क्लियर होते में नजर आएंगे। स्वयं से जिसे कहते हैं कि प्यार होता है, अपने आप को देख करके खुशी होती है कि आज मैं बड़ा ही सुंदर लग रहा हूँ, बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूँ। ये सब चीज़ें, ये सभी भाव आज के दिन आप में उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण सुख, सम्मान, मान प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। खास तौर पे दोस्तों के बीच में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही आज के दिन बटोरने का मौका ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर जो भी इंसान चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिकल फिगर है या तो फिर स्पीच का काम करता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया या फिर कंसल्टेंट्स हो गए, तो इन सभी लोगों के लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है। और ख़ास तौर पे जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, सिंगर्स हैं, बैंड्स हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शानदार बन सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहाँ पर 67% सपोर्ट की है, पर रात को 9 बजे के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बन जाएगी। सुबह के समय में जहाँ पर मन नहीं लग रहा है या फिर हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिल रही है, काम के अंदर जो आगे आप बढ़ना चाहते हैं उसके सही तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या फिर काम करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ये जो शिकायतें हैं ये कम होनी शुरू कर देंगी। यहाँ पर खर्च करने पर आपको खास तौर पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और काम भी जो करते हैं वो सोच समझ करके करें।
जो आपका काम है, जो आपको समझ में आता है, उस काम को करना ज़्यादा बेहतर है। हर किसी दूसरे काम के अंदर अपना पैर अड़ाना, या जिसे कहते हैं कि अपनी नाक बीच में डालना, ये चीज़ें आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। जहां पर आपका काम हो सकता था उसकी जगह उसके रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में पर्पल कलर का इस्तेमाल करेंगे आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 67% सपोर्ट की है, जो रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रह जाएगी। सुबह के समय में जहां अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा, जहां अच्छा कैश प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं पे भाग्यवसात जिसे हम कहते हैं कि भाग्य का साथ मिला तो हम जीत गए। चाहे वो स्पोर्ट्स बेटिंग होगी, आज के समय में बहुत सारे बेटिंग ऐप्स हैं जो कि लीगलाइज्ड हैं इंडिया में। अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसा कमाते हैं, या फिर जो भारत के बाहर हैं सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, वहाँ से आज के दिन अच्छी कमाई आज के आपको ज़रूर करने को देखने को मिलेगी। यहीं पे जो भी इंसान शराब का काम या फिर परफ्यूमरी का काम, केमिकल्स का काम, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल का काम करता है, उसके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आपको कमाई करने को मिलने वाली है। अच्छा खाना पीना तो मिलने ही वाला है, वहीं पे घर वालों का साथ और प्रेम आज के दिन को 4 चांद लगा सकता है, पर यह सिर्फ और सिर्फ 9:30 बजे तक। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नारंगी कलर, जिसे कि ऑरेंज कलर कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है। विपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी लगातार आपको देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ में, या फिर ये कहूं रात को 9:30 बजे के बाद में, जब सिंह राशि का चंद्रमा होगा। तो यहां पर जो भी काम करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी, पर धैर्य रखने की जरूरत है, सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार लोग झूठे आश्वासन देकर के फंसाने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको खास तौर पर बच करके रहना है। अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक रहें तो और ज्यादा बेहतर। यहां पर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव लोग हैं, या जिसे हम कहते हैं जिन लोगों को हम एस्पायर करते हैं, हम जिनसे इंस्पायर होते हैं, हम जिन्हें देख करके बड़े ही मोटिवेटेड हो जाते हैं कि इनके जैसा बनना है, तो उन लोगों से आज के दिन कहीं ना कहीं पे संपर्क साधने में आपको सफलता मिल सकती है। चाहे मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, किसी भी तरीके से जो आप संपर्क साधना चाहते हैं वो आज के दिन संभव होगा, और वापस वहाँ से आपको कोई ना कोई रिप्लाई, और पॉजिटिव रिप्लाई, ये ज़रूर देखने को मिलेगा। यहीं पे ये भी चीज़ का आप ध्यान रखें कि आज के दिन अपने कैरियर को और अपने फैमिली को, जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% सपोर्ट की बनती है, पर 9th हाउस का चंद्रमा है। जहां पर मान सम्मान खोने का डर बना रहेगा, तो वहीं पे लोगों से झगड़े करते हुए स्वयं ही आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहां पर झगड़े, खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, उनको मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन सामने आती है जहां पर झगड़ा अकेला एक ही रूप सॉल्यूशन नजर आए, तो वहां से कोई बात नहीं, हाथ जोड़ करके निकल जाना ज्यादा बेहतर है। आज के दिन कहीं पर भी ऐसी कोई चीज करना, किसी से झगड़ा करना, या फिर ऐसा कोई भी असामाजिक चीज करना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। पुलिस का यहां पर कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्वमेंट इस चीज में देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी। तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। वहीं पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर ये कहूं जो यंगस्टर्स नहीं हैं, उनसे बड़े हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी एक छोटा सा सुझाव होगा कि घर परिवार में ही अगर किसी बात को लेकर के तनाव है, तो उस तनाव को आज के दिन रहने दीजिए। सॉल्यूशन की तरफ आगे मत बढ़िए, ना ही इन्वॉल्व होइए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। रात के 9:30 बजे के बाद में अगर बैठ करके बात की जाए, या फिर सब घर वालों को बुला करके एक बार पूछ लिया जाए कि क्या समस्या है, तो अपनी अथॉरिटी भी आप वहाँ पर अच्छे से
दिखा पाएंगे और वहीं पे सॉल्यूशन भी इस चीज़ का आराम से आप ड्राइव कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से आज 8th हाउस का चंद्रमा है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में शानदार 43 डॉट मतलब नेक्स्ट टू परफेक्शन हम जिसे कहते हैं, यह आज के दिन आपको मिल रहा है। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहें कि यहां पर 8th हाउस का चंद्रमा है, 8th हाउस से 9th हाउस भी जाएगा, तो वहां पर भी 100% पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज का दिन ये कहूंगा कि 70% सपोर्ट तो फिर भी है। 8th हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा रूखा व्यवहार आपको दिलवा सकता है लोगों से, लोग अपना कंधा झाड़ सकते हैं या आपको कुछ कह करके गुस्सा दिला सकते हैं। इसके आगे कोई भी नेगेटिविटी आज के दिन देखने को नहीं मिलने वाली। अपने काम में सफलता आपको पूरी तरीके से मिलेगी। खास तौर पे जो भी इंसान जहरीले जीव जंतुओं के साथ में काम करता है, वेनम का काम करता है, मेडिसिन बनाने का काम करता है, एंटीडोट्स बनाने का काम करता है, उनके लिए आज का दिन शानदार बहनने वाला है। वहीं पर यहां पर जो भी इंसान रेडी चलाता है, खाने की दुकान चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, होटल चलाता है, यहां पर रेडी कहना इसके कारण जरूरी है कि जो भी अन्न का काम करता है शुरू से लेकर के अंत तक, 10 रुपए की प्लेट से लेकर के 10,000 रुपए की प्लेट तक, जो भी ये काम करने वाले हैं सभी के लिए आज का दिन शानदार कमाई का रहने वाला है। यहीं पर आज ये देखने को मिलेगा कि लोगों के साथ में जहां पर जो बॉन्डिंग है वो वीक हो रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ करके चीजों को वापस संभालने की जरूरत है। 43 डॉट्स जो आपको अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं वो इस चीज को गारंटी करते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे का एक पर्दा रह जाएगी। उस पर्दे को हटाते ही हर प्रॉब्लम अपने आप ओझल हो जाएगी। शुभ कलर रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। चाहे हम सुख सम्मान की बात करें, धन आगमन की बात करें, फेम की बात करें, जहां पर स्वास्थ्य के साथ की बात करें, तो ये सभी चीजें आज के दिन आपको अपने पाले में जरूर मिलने वाली हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि, तो वहीं अपने दोस्तों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग का आपको यहां पर मजा उठाने को मिलेगा। लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने का मौका भी मिलेगा, तो वहीं पर अपने घर परिवार के अंदर जो शांति है उसको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं खास तौर पर इस समय में अगर आप कोई भी करने वाले हैं और शाम से पहले वापस घर पे आने वाले हैं, तो ये यात्राएं आपके लिए शानदार सिद्ध हो सकती हैं। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करने की जरूरत है। संडे को फन डे बनाने की जरूरत है। जरूर एंजॉय कीजिएगा, आगे बढ़िए बिना किसी बुरी आसक्ति के या फिर बुरी सोच के। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपको जरूर आज के दिन सक्सेस देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बनती है और 6th हाउस के चंद्रमा को अक्सर मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। जो 4th हाउस में प्रॉब्लम्स आपने देखी है, 5th हाउस में उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ सॉल्यूशन देखना शुरू किए थे, तो आज का दिन अब उसको 100% आगे बढ़ाने का है, उस सॉल्यूशन को ड्राइव करते हुए वापस पॉजिटिव सेगमेंट में आने का है। तो यहां पर यही कहूंगा कि स्वास्थ्य में भी रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वहीं कमाई भी अच्छी देखने को मिलेगी। जिन लोगों के साथ में मन मुटाव था, तो वो मन मुटाव खत्म होगा, तो घर परिवार के अंदर सुख शांति भी बढ़ती हुई नजर आएगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में जरूर अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, दूसरों को इंप्रेस करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें आप कीजिएगा जरूर, पर अपनी हद में रहते हुए, मान मर्यादा का यहां पर ध्यान रखते हुए। घर परिवार के अंदर भी आज के दिन देखेंगे कि एक अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा है, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। इस एटमॉस्फेयर को, इस एनर्जी को एंजॉय करने की ज़रूरत है। अपने घर परिवार के साथ में अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो इस चीज़ को आज के दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। सालों साल चीज़ याद रहती है कि ऐसी हमने कुछ की है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर आप देखिए कि मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर
5th हाउस का चंद्रमा होते हुए भी आपके लिए 67% यहां पर सपोर्ट खड़ा करती है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा फिजूल खर्ची से और यात्राओं में असुविधा से आपको परेशानी होगी। इसके अलावा चाहे हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो आपके लिए शानदार बनी हुई है। मन भी शांत रहेगा तो वहीं पे काम में भी मन लगेगा। अच्छी कमाई होगी तो घर परिवार की सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करने का मौका आपको मिलेगा। यहां पर एक ही चीज से आपको खास तौर पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, या फिर ये कहूं कि आप जानते हैं ये चीज कि आपके अंदर है और इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, वो है ईगो। अपने ईगो पर, अहम पर आज के दिन आपको ढक्कन लगा करके रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे किसी के कुछ बोलने से, कुछ कर देने से अपने ऊपर किसी चीज को ले लेना कि मेरे खिलाफ ये कैसे कर दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बारे में नहीं जानता है, तो ये सब इमोशंस जो हैं इनको आज के दिन पैक करके रखना ज्यादा बेहतर है। इन पर अगर रिएक्ट करेंगे तो मैं चाहे कितना भी अच्छा कहूं, आपके लिए आज का दिन हो सकता है आप हर चीज पर पानी फेरने में जरूर आगे बढ़ सकते हैं अगर इस एक चीज पर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो ऐसे में पर्पल कलर का इस्तेमाल करें और ज्यादा शुभ साबित होगा। अपने आप को शांत रखने के लिए हो सके तो अपने पास में चांदी का अगर छोटा सा टुकड़ा होता है तो वो अपनी जेब में रख लीजिए। ग्लास अगर है घर में, चांदी की ग्लास या जग ऐसा कुछ होता है, चांदी का लोटा होता है, तो उसमें पानी भर के रखिए और उसी से आज के दिन पानी पीजिए। यह आपके लिए बहुत शानदार सिद्ध हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। अपनी राशि के अनुसार कौन सी लकड़ी होली में अर्पित करें। पुराणों में होली को सिद्ध रात्रि माना गया है और इस दिन किए गए कोई भी प्रयोग जो है वो निश्चित ही मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, दुष्ट शक्तियों से, प्रवृत्तियों के प्रभाव से आपको बचाते हैं। होली का पर्व सबसे अच्छा अवसर माना गया है इन सभी चीजों से छुटकारों के लिए। अपनी राशि के अनुसार निर्धारित लकड़ी का एक टुकड़ा ही सही होली को अवश्य अर्पित करें। यह कार्य होलिका के 7 फेरे लगाते हुए आपको करना है और राशि अनुसार लकड़ी की क्या प्रकार है, क्या किस्म की लकड़ी है, यह आपको बताने जा रहा हूं। अगर जो मैं आपको लकड़ी बता रहा हूं इसको आप होली की अग्नि में फेंकते हैं या ये कहते हैं कि अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले बात होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि की। तो आप दोनों ही राशियों को खैर या तो फिर खदीर की लकड़ी को होली को अर्पित करना चाहिए। फिर बात आती है वृषभ राशि और तुला राशि। तो आपको गुलरद की लकड़ी होली में अर्पित करनी चाहिए। फिर बात आती है मिथुन राशि और कन्या राशि। तो आपको अपमार्ग की लकड़ी होली को अर्पित करनी चाहिए। फिर बात है कर्क राशि की, तो पलाश की लकड़ी आपको होली में अर्पित करनी चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले मदार की लकड़ी होली को अर्पित करें और धनु और मीन राशि वाले पीपल की लकड़ी को। मकर और कुंभ राशि शमी की लकड़ी होली में अर्पित करें। अब बात आती है कि वैज्ञानिक कारण क्या है। अक्सर हर समय हर इंसान एक चीज बड़ी अच्छी से पूछता है कि आप जो ये बना रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, चाहे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, इसके पीछे मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। कोई भी और पर्व आप भारत में मना लीजिए, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, पर हिंदू धर्म का कोई भी पर्व मनाइए उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इसके पीछे का मतलब क्या है, क्यों मना रहे हो। जैसे कि कोई भी त्योहार मनाना हिंदुओं के लिए एक पाप है। तो यहां पर आपको वैज्ञानिक कारण बता देता हूं ताकि अगली बार कोई इंसान पूछे तो उसे सही से जवाब दे पाए। हमारे हिंदू धर्म में हर पर्व, होली भी, सर्वथा विज्ञान पर आधारित है और इसकी सभी क्रियाएं रहस्यपूर्ण है और अप्रत्यक्ष रूपेण मानव स्वास्थ्य और शक्ति पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। देश भर में आपने देखा होगा एक साथ एक रात में संपन्न होने वाला होलिका दहन। इस जाड़े और गर्मी के ऋतु संधि में फूट पड़ने वाली खसरा, मलेरिया, अनेक अन्य संक्रामक रोग, कीटाणुओं के विरुद्ध सामूहिक अभियान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं और मेरे पिताजी
जस्ट ही वायरल फीवर से रिकवर कर रहे हैं। और ऐसे में ही सिर्फ हम दो ही नहीं, बल्कि भारत में मैं ये कहूँगा कि 40% के आसपास में आज की तारीख में पॉपुलेशन है जो वायरल फीवर से ग्रसित है। तो ऐसे में ये हिंदू धर्म की तरफ से एक सोशल सर्विस मान सकते हो कि ये जो सभी बीमारियां हैं इनको जड़ से हटाने के लिए होलिका दहन किया जाता है। स्थान स्थान पर आप देखेंगे कि प्रज्वलित महाअग्नि की प्रदीप्त ज्वालाएं आवश्यकता से अधिक गर्मी द्वारा समस्त वायुमंडल को उष्ण बना करके, जहां सूर्य की समुचित उष्णता के अभाव से उत्पन्न इन रोगों के कीटाणुओं का संहार कर देती है। वहां पर प्रदक्षिणा के बहाने अग्नि को परिक्रमा के समय 140 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो तापमान है ये अपने शरीर में समाविष्ट करने वाला जनता के शरीर में समस्त रोगोत्पादक जीवाणुओं को भी समाप्त करने में समर्थ होता है। अब होली के समय में कुछ विशेष उपाय आप क्या करेंगे? अगर आप कैरियर में अपनी जॉब में सफलता चाहते हैं तो ऐसे में होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान और सुपारी ये 3 चीजें आपको भेंट करनी है। अगर घर में झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, मन मुटाव ज्यादा रहता है, तो इससे निजात पाने के लिए, सुख शांति के लिए होली की अग्नि में जौ का आटा आपको चढ़ाना चाहिए। फिर बात आती है होलिका दहन के बाद अगले दिन होलिका की राख लेकर के उसे लाल रुमाल में बांध करके पैसों के स्थान पर रखने की। ये खास तौर पे महिलाओं को करना चाहिए, तो इससे धन वृद्धि होने लगती है। जो बेकार खर्च आपके घर में होते हैं वो भी रुकने लगते हैं। वहीं पर जो इंसान चाहता है कि उसका जल्द विवाह हो तो होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है और बिना पलटे घर आ जाना है। होली के अगले दिन भी यही प्रयोग करना है और सिर्फ 2 दिन का ये प्रयोग है। ये अगर आप करेंगे तो आपको खुशखबरी बहुत जल्द सुनने को मिल सकती है। वहीं पर होली की रात को ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र के जाप करने से धन में वृद्धि होने लगती है। और ये खास तौर पर मंत्र का जाप आप अपने घर में बैठ करके करें, अपने लिविंग रूम में बैठ करके करें, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 21 गोमती चक्र लेकर के होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ा अगर आप सकते हैं तो इससे व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। अगर बुरी नजर से, ऊपरी बाधा से, टोने टोटकों से राहत चाहते हैं तो होली की रात होलिका 11 कौड़ियां अपने ऊपर से 11 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाते हुए होली में ओम फट स्वाहा ये बोल करके फेंकनी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी बात होगी क्लॉकवाइज की तो मोमेंट होगा राइट टू लेफ्ट। इस बात का ध्यान रखते हुए फिर अपने सिर के ऊपर से उसको घुमा करके अग्नि में दीजिएगा। अगर उधार की, लोन की या फिर कर्ज से मुक्ति की चाह है तो होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख करके आपको अपने धन वापसी के निवेदन करते हुए उस नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ प्राप्त हो सकता है। होली की रात को 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से और साथ परिक्रमा करने से जीवन की बाधाएं, संपूर्ण बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। ये 9 कारगर उपाय आपको होली के दिन, जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन करने के लिए बता रहा हूं। वापस से अगर सही समझ में नहीं आया है, वापस कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिख करके पूछेगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि होलिका दहन की रात आप ऐसे ही व्यर्थ ना कर दें। अगर आपके आसपास में, आपके पड़ोस में या आपकी सोसाइटी में होलिका दहन अगर मनाया जाने वाला है तो आपको जरूर वहां पर जाना चाहिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए। आपके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस चैनल पर हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज आपको जरूर बताऊंगा। वहीं पर जो अधर्मी धर्म प्रेमियों पर उंगली उठाते हैं, सवाल पूछते हैं आपके धर्म के ऊपर, तो उन सवालों का भी जवाब मैं आपको यहां पर दूंगा। हमेशा की तरह
प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।